हेलो गाइस। तो अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं वो टीसीएस इनक्यूटी कोडिंग क्वेश्चन सितंबर का डे वन स्लॉट टू क्वेश्चन नंबर टू पहला जो मैं बता चुका हूँ। और क्वेश्चन जहाँ से मैं करा रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैव कॉन्फिस्केटेड सेवरल आइटम्स ऑफ द पैसेंजर्स एट द सिक्योरिटी चेक पॉइंट। ऑल द आइटम हैव बीन डंप्ड इनटू ए ह्यूज बॉक्स एरे। मान लीजिए वहां पे एयरपोर्ट पे आप जब भी जाते हो चेकिंग वगैरह होती है, उसमें देखा जाता है आइटम, मतलब जो भी सामान आप ले आते हो उसका आइटम का चेकिंग होती है और एक बॉक्स में वन बाय वन आइटम रखा जाता है। ठीक है। ईच आइटम पोसेस ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क। अब देखा जाता है कि वो जो भी आइटम ले जाए, कोई लोग चक्कू ले आते हैं, कोई कुछ भी ले आते हैं, कोई बेल्ट, कोई टाई, कोई कुछ सामान लेके जाते हैं। तो उसमें रिस्क है ना, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे नाइफ वगैरह या फिर गन वगैरह। तो उसकी सिवियरिटी अमाउंट ऑफ रिस्क दिया गया है। अब दिया गया है 0 होगा तो कम मतलब रिस्क है, 1 होगा तो ज़्यादा रिस्क है, 2 होगा तो हाईएस्ट रिस्क है, मतलब 1 होगा तो मीडियम लेवल रिस्क है। Here the risk severity of the item represent array of n numbers of integers value। एक एरे दिया गया है, उसमें जितना भी रिस्क जिस आइटम का है उसमें डाल के आपको पता है, डाल के दिया गया है। मान लीजिए the task here is to sort item based on their level of risk in the array। The value range from 0 to 9। अब एरे में सारे आइटम जितने हैं जिसका रिस्क जितना है उतना दिया गया है और उसको सॉर्ट करना है। सबसे पहले किस किस वे में सॉर्टिंग करनी है। सबसे पहले जीरो वाले जो कम रिस्क वाले हैं उनको आगे रखना है, फिर वन वाले जो मिड लेवल के रिस्क हैं उनको रखना है, फिर टू वाले जो हाई लेवल के रिस्क हैं उनको लास्ट में रखना है। जैसे देखिए यहाँ पे 10 20 10 टू। तब इसका आउटपुट क्या है, 0 0 0, 3 0 आया। मतलब पहले तीन जो सबसे कम रिस्क वाले थे उनको सबसे आगे रखा, फिर वन वाले देखे कितने हैं, दो आइटम है तो दो आइटम को उसके बाद रखा, और टू जो हाई रिस्क के हैं दो आइटम को उसके लास्ट में रखा। तो ये क्वेश्चन डिटो मतलब सेम टू सेम ये क्या है, डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिदम है, जो कि मैंने अपने प्लेलिस्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ। प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज में मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम्स। तो ये एकदम बिल्कुल सेम है, पर देखिए यहाँ पे कैसे इस क्वेश्चन को घुमा दिया है उसने। बस एक प्रॉब्लम दे दिया, सिक्योरिटी दे दिया और रिस्क बता दिया और इसको बोल दिया सॉर्ट करने के लिए, पर प्रॉब्लम तो सेम है। इसलिए गाइज जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज का जो भी मेरा प्लेलिस्ट उसको जरूर देखिए और उसके सारे क्वेश्चन करिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आगे क्वेश्चन अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जाए और आप उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकें। तो इसको डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम से कर लीजिए या फिर और भी अप्रोच है तो उससे कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो आइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। हमें क्या है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे ये एक किसी भी मटेरियल या थिंग्स या भी जो भी है, कोई भी मतलब कोई भी सामान है उसका रिस्क है, इसका 1 है, इसका 0 है, इसका 2 है, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 0 है, इसका 2 है। ठीक है। ये मटेरियल सामान जो भी है उसका रिस्क दिया गया। अब हमें इसे सॉर्ट करके कैसा बनाना है, जो सबसे कम रिस्क। अब यहाँ पे रिस्क मतलब क्या है, 0 1 2, वो 0 1 2 ही आएगा, इससे अलग तो कुछ आएगा नहीं, हमें भी पता है। तो जीरो वाले कितने आए, 1 2 3। तो 3 0 वाले आगे हो जाएंगे। फिर जो थोड़े हाई रिस्क के हैं कितने आए, 1 2। तो 1 और 2 वो हाई वाले हो गए, और जो सबसे ज्यादा रिस्क वाले हैं 2 2 वो लास्ट में दोनों हो गए। तो 0 1 2 3 4 5 6 तो यही मुझे आउटपुट देना है। तो ये डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम है। प्लीज मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और उसमें जाइए और इसको पढ़िए। पर इसको कैसे कर सकते हैं, अब देखिए टीसीएस में सारे मतलब मुझे बस मेन दिया होता है और हमें क्या करना होता है, प्रिंट कराना होता है। प्रिंट कराना होता है, हमें कुछ रिटर्न नहीं करना होता है, फंक्शन वगैरह नहीं दिया होता है। फंक्शन दिया होता है क्या, नहीं दिया गया होता है। तो ये प्रॉब्लम और भी आसान हो गया। अब हमें डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम नहीं भी लगाएंगे, कुछ नॉर्मल से अप्रोच लगा के हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रिंट कराना है, हमें ये रिटर्न नहीं करना है ये जो आंसर वाली है। या फिर कभी-कभी होता है ना, किसी क्वेश्चन में बोलता है कि फंक्शन देता है और रिटर्न टाइप भी नहीं देता, मतलब बोलता है इसी एरे में इसको क्या करो, स्वैप करके ऐसे करो, ये फाइनल एरे बनाओ आउटपुट वाली। तो उसके लिए डच नेशनल प्रॉब्लम में पढ़ेंगे तो उससे हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन को हम लोग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें कुछ फंक्शन नहीं देता है, कुछ प्रिंट करना है। तो हमें एक बस एरे दिया गया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे, आई का लूप लगाएं। आई यहाँ से गया, जीरो इंडेक्स पे गया, जीरो पे गया, और हम यहाँ पे तीन वैल्यू लेते हैं, इंट काउंट जीरो इज इक्वल टू जीरो, और एक लेंगे काउंट 1 इज इक्वल टू जीरो, और एक और लेंगे काउंट 2। 2 रिस्क वाले जितने हैं उसको काउंट करेंगे। ये तीन वेरिएबल लेंगे।
ठीक है, वेरिएबल को इंट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं। अब हम आई लूप में गए, चेक करेंगे क्या ये 1 है कि 0 है। 1 होगा तो 1 वाले काउंट को बढ़ा देंगे। फिर आगे गए, आई यहाँ पे गया, 0 आया, 0 वाले काउंट को 0 से 1 कर दिया। फिर आई आगे आया, 2 आया, 2 वाले को 1 कर दिया। फिर आई आगे आया, फिर 0 आया तो आई वाले 0 वाले काउंट को 2 कर दिए। फिर आई आगे आया, आगे फोर्थ इंडेक्स पे गया, 1 मिला, तो फिर इस वाले भी इंडेक्स को क्या कर देंगे, काउंट 1, मतलब अब पहले 1 था, अब एक और 1 आ गया, 2 कर दिए। फिर आई गया फाइव इंडेक्स पे, फिर 0 आया, तो पहले काउंट 0 था, तो अब एक बढ़ा के क्या करेंगे, 3 करेंगे। फिर आई क्या गया, लास्ट इंडेक्स 6 पे गया, 2 आया, तो इसका भी काउंट बढ़ा के हम 2 कर देंगे। अब हमें प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट करने का ना, पहले 0 वाला आएगा, फिर 1, फिर 2, तो हम एक 3 फॉर लूप लगा देंगे नॉर्मल। आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू काउंट 0 वाला पहले प्रिंट करा देंगे, आई प्लस प्लस, तो 3 0 वाला कराएंगे तो क्या आएगा, 3 0 आ जाएगा। फॉर लूप लगाएंगे और प्रिंट करा देंगे यहाँ पे 0। ऐसे ही इसके लिए प्रिंट 1 करा देंगे, काउंट 1 वाला लूप जितने हैं। फिर प्रिंट 2 करा देंगे, 2 वाले जितने भी मतलब वैल्यू जितने भी थिंग्स आए हैं 2 मतलब रिस्क वाले, उसको प्रिंट करा देंगे, क्योंकि हमें पहले कम रिस्क वाले प्रिंट कराना है, 0 वाला, फिर 1 वाला, फिर 2 वाला। तो 0 का 3 प्रिंट किया, फिर 1 में कितने आए थे, 2 आए थे, तो 2 1 प्रिंट कर दिया। फिर 2 में 2 रिस्क वाले कितने वैल्यू समान आए थे, जो भी 2 आए थे, 2 लास्ट में प्रिंट कर दिए। तो यही तो मेरा आउटपुट आंसर है, यही प्रिंट कराना है। कितना इजीली हो गया। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। हम ए एरे को क्या कर रहे हैं, एक बार ट्रेवर्स कर रहे हैं एन साइज की एरे को, तो इसका क्या हो गया, वी को ऑफ एन। दोबारा क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, मतलब बार बार 3 लूप लगा रहे हैं, एक लूप, 2 लूप, 3 लूप। देखिए यहाँ पे 3 लूप लगाए, एक लूप इसके लिए फॉर लूप, इसके लिए फॉर लूप, इसके लिए फॉर लूप। अब बताइए 0 1 2 इन तीनों को ऐड किए तो क्या है, 3 + 2 5 + 7, ये किसके बराबर है, एरे के एन साइज कितना है, 7, उसी के बराबर है। क्योंकि जीरो जितने आएंगे, जितने 1 आएंगे, जितने 2 आएंगे, वो सारे कितने किस में आएंगे, एरे में ही आएंगे, और एरे की साइज 7 है, तो इन तीनों का सम भी क्या होगा, 7 ही होगा, क्योंकि उससे ज्यादा कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 एलिमेंट एरे में है। तो 0 1 2 का भी जितने मतलब काउंट होगा वो भी 7 होगा, सम तीनों का, क्योंकि 0 मान लेते हैं, सातों इंडेक्स पे अगर 0 ही भरे होते हैं, तो 7 केवल ये होता, 0 वाला 7 होता है, ये 0 0 हो जाता, टोटल वैल्यू क्या आता है, 7 आता। तो लूप 0 वाले के लिए कितना बार चल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 3 था 2 था, 3 बार, 2 बार, 7, तो 7 बार, मतलब जो कि n के बराबर चल रहा है, तो बी को ऑफ n प्लस और दोबारा हो जाएगा 2 बी को ऑफ n, जो कि इक्वल टू है बी को ऑफ n। तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए इसको कोड करके देखते हैं। कोडिंग ब्लॉक्स वाले में हमें केवल टीसीएस के क्वेश्चन में हमें एक मेन दिया जाता है क्लास, और क्लास का नाम मेन नहीं होता है, माई क्लास होता है, याद रखिएगा। हम एक क्या करेंगे, स्कैनर इंपोर्ट करा लेंगे, टेक इनपुट सिस्टम डॉट इन लिखते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, टू टेक इनपुट लिखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, हमें एक n की वैल्यू दी गई है जितने समान है, उसका इनपुट ले लेते हैं, सी डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, एक एरे दिया गया है जिसमें पता चलेगा किसका रिस्क कितना है। तो एक एरे बनाया इन साइज का, और उसमें क्या किया, इनपुट ले लिया 7 का, 7 जो भी एलिमेंट है उसका रिस्क का इनपुट ले लिया। इनपुट कैसे लेते हैं, ए आई कम इज इक्वल टू सी डॉट नेक्स्ट इन, ठीक है, ये करते हैं। अब हमें काउंट क्या करना, 3 वेरिएबल लिए हैं, काउंट 0 इज इक्वल टू 0, इंट काउंट, शुरू में किसी का भी काउंट कुछ नहीं होगा, तो 1 इज इक्वल टू 0, इंट काउंट 2 इज इक्वल टू 0। अब तीनों को क्या करें, एक लूप चलाएं एरे पे, और इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब तीनों को काउंट क्या करेंगे, तीनों को काउंट क्या करेंगे, तीनों को काउंट सम करते हैं, जैसे इसमें बताया था। 0 आया तो काउंट क्या होगा, 1 बाई 1 इंक्रीमेंट आया, 0 आया तो 0 वाले में, 2 आया यहाँ से 2 वाले में, फिर 2 आया 2 वाले में, 1 आया तो 1 वाले में, 0 आया तो 0 वाले में, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कर रहे थे, तो ठीक है। इफ चेक करेंगे ए ऑफ आई की वैल्यू 0 है, तो हम क्या करेंगे, काउंट 0 की वैल्यू क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। एल्स इफ लगाएंगे, ए ऑफ आई अगर 1 होगा तो काउंट 1 वाली क्या कर देंगे, प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। एल्स में चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर 0 1 नहीं है
तो पक्का ट्रू है। अब क्या करें, 3 लूप लगा के प्रिंट करते हैं और इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन, पहले 0 वाला प्रिंट करेंगे। तो 0 वाला प्रिंट कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 0, स्पेस दे देंगे, स्पेस ऐसे। फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 3 बार। पहले 0 वाला किए, फिर क्या करेंगे 1 वाला किए, फिर 2 जिसका ज्यादा रिस्क है उसको कर लिया। प्रिंट यहाँ पे 1 कर दिए, यहाँ पे क्या करें 2 कर दिए, बस खत्म। ठीक है, ये दिखने में बड़ा है। ये इनपुट लिए थे, ये क्या किए थे, array टू स्टोर द रिस्क ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये क्या किए, इनपुट लिए, इनपुट रिस्क का तो भी लिए, ये टू काउंट द 0 रिस्क वैल्यू। ठीक है, तो काउंट 0 वर्स कर लो, टू काउंट 1 रिस्क वैल्यू। और ये क्या है, टू काउंट 2 रिस्क वैल्यू। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट 1 रिस्क वैल्यू है, 0 रिस्क वैल्यू है, 1 करते हैं, सॉरी। ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 रिस्क वैल्यू। ये क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है 2 रिस्क वैल्यू। यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, सबसे पहले प्रिंट 0 वाला किए, यहाँ पे प्रिंट कराएं किस चीज को, प्रिंट कराएं 1 वाले को, यहाँ पे प्रिंट कराए हैं 2 वाले को। तो देख लेते हैं इनपुट क्या है, हम यहाँ से ले लेते हैं, n की वैल्यू 7 है, तो पहले हम क्या लेते हैं, 7 ले लेते हैं, यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको शॉर्ट कर रहा है कि नहीं, 0 0 0 1 1 2 शॉर्ट हो रहा है। तो गाइस, क्वेश्चन अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसको करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये बहुत ईजी तरीके से बताएं। थैंक यू गाइस।